सो गाइस सारा दिन बर्बाद करने के बाद में फाइनली कल रात को एपिसोड आया 94। इतना ज़्यादा मतलब मोस्ट अवेटेड एपिसोड हो चुका था ये। एंड इस एपिसोड के इंतजार में ना लोग इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हुए थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब पूरा दिन बर्बाद कर दिया था इसने। ड्रामा नहीं इमोशन है यार। और कल जियो हॉटस्टार वालों ने पूरा इमोशन के साथ ही खेल गए। सो गाइस आई होप कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जितना इंतज़ार करवाया उसके हिसाब से एपिसोड भी होना चाहिए। जो सो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं, एपिसोड कैसा रहा। सो गाइस ऐसे तो हमेशा जिनका भतीजा कहती रहती है, और अब कह रही है कि अब माहिद आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। अब शहर को फाइनली माहिद को माहिद कहने का ख्याल आया, वो भी जब वो ट्रैवल में है तो। और नहीं तो ऐसे तो जिनके भतीजे हैं, नमूने खुराफात, पता नहीं बेचारे का कितने सारा नाम रखा हुआ है। शहर भी शहर है, जिस भी मिशन पे निकलती है वो मिशन जब तक कंप्लीट नहीं करेगी तब तक चैन तो नहीं मिलेगा। खुद चोट लगा हुआ है, बट जब तक उस लड़की को नहीं ढूंढ लेती चैन नहीं मिलने वाला इस लड़की को। सो गाइज इस बात का दुख किस किस को है कि इतना सुंदर ड्रेस खराब हो गया। अगर मेरे पास होता तो मैं तो पागल हो जाती यार, मेरा ड्रेस खराब हो गया, ड्रेस खराब हो गया। यहाँ पे जो डेकोरेशन किया हुआ वो कितना अच्छा लग रहा है, छत पर का डेकोरेशन। थोड़ी देर के लिए शहर की चोट को साइड करके आप लोग डेकोरेशन पे ध्यान दो। इन लोगों ने छत को कितना सुंदर सजाया है। शहर का नमूने खुराफात भी उसको ढूंढते ढूंढते फाइनली आ गए। एंड अब जल्दी से शहर बस मिल जाए। आ गया अपनी शहर को ढूंढते हुए। आते आते जनाब पूछ रहे हैं क्या हुआ आपको। अरे चोट लगी है माहिर, चोट लगी है। किसी बच्चे को भी पता चल जाएगा देख के कि चोट लगी है। क्या हुआ है आपको, आपका दिमाग इतना कम क्यों चल रहा है यार। ये सीन मेरा फेवरेट हो गया है, द वे माहिद केयर फॉर शहर। हाय हाय उफ, क्या सुंदर सीन है भाई। कुछ भी हो, मतलब सीन बड़ा सुंदर है। किसी ने इन दोनों को छत पे ही बंद कर दिया। अब माहिद पूछ रहा है कौन है वहां, माहिद पूछ रहा है कौन है वहां। अब किसी ने छुपा के बंद करके गया तो वो थोड़े बताएगा कि हम हैं, हम आपको बंद करके जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जिसे बंद करना है, जिसे फंसाना है, वो तो चुपके से फंसा के ही न जाएगा। माहिद यार इतना भी भोला नहीं होना था। ओ भाई मतलब ये जाहिल जोकर बंद किया हुआ था यार। शहर और माहिद को जो हैदर है उसने बंद करके एक तो बड़ा अच्छा काम किया है। अब शहर और माहिद आपस में बैठ के अपनी सारी बातें करेंगे, सारी अनकही बातें कहेंगे जो कि नहीं कहा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो भाई हैदर ने बंद करके ना एक बहुत ही प्यारा सा काम कर दिया है। एक तरह से एक प्यारे हादसे को अंजाम दे दिया है। अब ये दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे, इनके बीच की जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और ये नाजिमा का भी सच सामने आ जाएगा। बस माहिद बिलीव करे उस पे। यार इस प्यारे से मोमेंट को देखने के बाद में ना मेरे मुंह से सिर्फ निकल रहा है उफ। उफ यार मतलब क्या मस्त सीन दिखाया है। आगे जो भी हो उसको छोड़ो, अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि यार जी लेने दो, देख लेने दो। कौसर बेग मतलब अब तक नहीं समझ पाई कि परवेज इनको यहाँ पे बेवजह का फंसाने के लिए लाया हुआ है। यहाँ पे कौसर बेग का दिमाग नहीं चल रहा है। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, कौसर बेग का दिमाग क्यों नहीं चल रहा है। ऐसे तो बड़ा दिमाग चलता है। परवेज अगर अपने फायदे के लिए शादी करवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सोचना चाहिए ना कौसर को। अब तक मैं इंडियन ड्रामों में देखती थी कि जब भी हीरो को कुछ भी होता था तो हीरोइन अपनी साड़ी बांध फाड़ के, दुपट्टा फाड़ के और हीरो को बांध देती थी। यहाँ पे हीरो इतना सा अपना मतलब शॉल पहना हुआ है तो उसको फाड़ के और फिर उसके जख्म को बांध रहा है। यार माहिर कितना प्यारा है यार। मतलब चोट उसको लगा है, चोट शहर को लगा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि वो पूरा दर्द माहिर को हो रहा है। आप लोग देख रहे हो। एंड जिस तरीके से उसको डांट रहा है, क्या जरूरत है किसी की मदद करने की, अपनी जान जोखिम में डाल देने की, और वो बस बुत बने उसको देख रही है कि इतना प्यार धोखा देने से पहले नहीं आया। वो अपने दिमाग में यही सब सोच रही है, बट उस बेचारे को क्या ही पता, बट अब पता चल जाएगा। ये वाला बहुत ज्यादा प्यारा है भाई।
जिस तरीके से उसको चोट लगता है, फिर वो माहित के कंधे पे ऐसे हाथ रखती है ना, एंड फिर वो अपने कंधे देखता है यूं करके। फर्स्ट एड का नियम समझा रही है उसको, तो कह रहा है कि फर्स्ट एड, फिर वो उसे याद आ गया कि अरे हमारी बेगम तो डॉक्टर बनने वाली है ना। फिर उसको याद आ गया होगा कि हुस्ना फुफ्फी को जब वो सांप ने डसा हुआ था, तो वही थी जिसकी वजह से हुस्ना फुफ्फी बच गई थी। यार मतलब वो कह दी कि बस ऐसे ही हाथ को ऊपर रखना होगा, तो वो बेचारा बस ऐसे तन के बैठ गया कि रखो भाई रखो। हाय हाय हाय, मैं मर जाऊँ। मुझे मुझे ना ऐसे करने का दिल कर रहा है, मैं क्या करूँ। इतना सुंदर मतलब एपिसोड, आए हाय। यार माहिर मतलब कितना भोला है, उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि बंदी उसके कंधे पे हाथ रख के थोड़ा देर बैठना चाहती है, थोड़ा उसके साथ वक्त गुजारना चाहती है। इधर ये बैठ के रो रही है कि मेरा हाथ लगना भी आपको गवारा नहीं है माहिर, इतने दूर कर देना चाहते हैं आप खुद से। मतलब यार माहिर समझो, माहिर क्यों तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, इतना भी भोला नहीं होना था। कह रही है खुदा गैरत करे, उस शहर को कहाँ लेके चली गई हमारे माहित को। हमारे माहित को? बहन तुम्हारा माहित कब से हो गया है यार। यार जल्दी, अब मैं चाहती हूँ जल्दी बताओ शहर, जल्दी बताओ माहित को। इसको 2-4 रैप्टे लगे, इसको घर से निकाल के फेंक दे, इसकी जान ले ले, कुछ भी करे इसके साथ में। उन दोनों का उधर अपना जख्म लेके रोमांटिक सीन चल रहा है, और यहाँ पे दादा हुजूर और ये परवेज बेग दोनों का कबाब पे नींबू डाल के खाया जा रहा है। कौसर बेग दिमाग लगाओ, कौसर बेग कह रही है परवेज मियाँ मुफ्ती साहब, अरे तुम अपना दिमाग नहीं यूज़ करोगी कौसर, तो फिर बेवकूफ़ तो बना ही जाओगी। दिमाग लगाई, कहीं शहर और माहिद को मिलवाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। अरे वही चल रहा है यार, ये माहिद भी नहीं, इसको जाके शहर से बात करनी चाहिए, तो क्यों क्या करे, कैसे निकले, कैसे जाए, मतलब क्या है यार, बात करो बंदी से जाके। माहिद चिल्ला रहा है जाके कोई है, कोई है, कोई नहीं है, कोई नहीं होगा वही अच्छा होगा। ऐसा हम भी चाहते हैं कि नहीं हो कोई, अच्छी बात है, फंसे रहो वहीं पे दोनों। आई नो माहिद कि तुम्हें इस शहर का ख्याल है, शहर के ज़ख्म का ख्याल है, बट हमें तुम दोनों का ख्याल है, और तुम दोनों का ख्याल रखते हुए हम ऐसा चाहते हैं कि तुम बैठ के बातें करो बंदी से, ना कि तुम वहाँ से भग जाओ, अकेले अकेले हो जाओ, फिर कोई तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए और फिर सब बर्बाद कर जाए। कर दी ना बच्चों वाली हरकत, मतलब कह रही है कुछ भी करके बाहर निकालिए, हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है। वो मतलब गुस्से में पागल हुई जा रही है कि मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे साथ नहीं रह रहा, इस टाइप का होता है ना लड़कियों में, ये वाली शिकायतें शहर का मतलब चल रहा है माहिद से। वो बता नहीं पा रही, बट कुछ ऐसा ही है यार। माहिद अब ये क्या था, तुम खुद भी तो उसको मतलब तुम खुद भी तो उसको संभाल सकते थे ना, ये बीच में दीवार खड़ा करने का क्या मतलब था यार। माहिद डांट के देख लीजिए माहिद, क्या पता आपके डर से दरवाज़ा खुले यार। शहर मतलब तुम्हें डांटता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे को डांटेगा और दरवाजे झट से खुल जाए। तो गाइस फाइनली शहर की शिकायतें अब शुरू हो चुकी है माहिद से कि एक लम्हा मेरे साथ आप नहीं गुजार सकते, फिर 1 महीना कैसे गुजार दिया मेरे साथ में, मेरे से नज़रें चुरा रहे हैं। बंदी की शिकायत अब शुरू हुई है। बंदी जब सवाल करे तो कह रहा है कि आपकी उम्र से हमको प्रॉब्लम है, उस वक्त हम आपकी उम्र को नहीं जानते थे, इसलिए हम आपके साथ रह लिए। सो शहर कह रही है कि झूठ, अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए माहिद। माहिद बेचारे को तो पता है नहीं कि शहर क्या बात कर रही है। कह रहा है क्या बात कर रही हैं आप, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता, फिर भी आप ऐसे क्यों कह रही है। आपका ज़ख्म मुझे लगता है कि आपके दिमाग पे चढ़ गया है। सो गाइस फाइनली शहर ये बोल चुकी है कि आपको अभी भी मुझसे डर लग रहा है, अब तो हिम्मत करिए, अब तो सच बोल लीजिए। बेचारा माहिद कह रहा है कौन सा सच, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, बेटा मालूम चलेगा। सफ़िया जहाँ देखो मुझे लगता है इस ड्रामे में सिर्फ खाने के लिए ही आई हुई है, खाने के लिए और मेकअप करने के लिए। ये 2 काम के अलावा तीसरा कोई काम में तो नज़र आती नहीं है। सारे शहर को ढूंढने में लगे हुए हैं, और शहर और माहिद का उधर अलग चल रहा है। जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है यार। पुप्पी कह रही है तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को ऐसे ले उड़ी जैसे परिंदा झील से मछली ले उड़ती है। ये आपस में इधर लड़ रही है, कोई कहाँ रहा है, तब तक उन लोग का अपना, इन लोगों की तो फटी पड़ी है कि अगर मिल लिए तो फिर सच पता चल जाएगा। सच पता चल जाएगा नहीं, पता चल रहा है।
इनकी बड़ी जली पड़ी है, कैसे सबके सामने खैरात बांट रही थी बीवी के हक से। भाई वो बीवी है तो बीवी के हक से तो बांटेगी ना, क्या अब नाजिमा जैसी लोग जाए बांटने के लिए। और ठुमके लगा रही थी, ठुमके क्यों नहीं लगाए भाई। यार माहिद कितना भोला है, कितना प्यारा है, कह रहा है कि आप जैसा अजीब आदमी हमने आज तक नहीं देखा। आपको इतने इतने जख्म हैं, इतने चोट लगे हैं और आपको सच झूठ का हिसाब आज ही करना है। यार माहिद कर लो भाई, कर लो, हम लोग भी यही चाहते हैं, तुम सारा हिसाब कर लो आज। कह दिया है बंदी ने, बंद कीजिए झूठी फिक्र करना, वो झूठी फिक्र की दिखावा करना। माहिद गाइज, माहिद के रिएक्शन देखो, जैसे माहिद करे क्या नाजिमा, बीवी की हैसियत से माफ़ी मांगने की जब बात कर रही है तो कह रहे क्या नाजिमा। सही बात है भाई, माहिद का जो रिएक्शन है, कोई भी इंसान होगा तो उसका रिएक्शन वही होगा, क्योंकि बिना गलती के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। बट मुझे खुशी हो रही है, अब नाजिमा की फील्डिंग सेट होगी ना, देख के बहुत सुकून आएगा। शहर माहिद से कंप्लेन कर रही है, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब सारी बातें अब क्लियर हो रही है। और बेचारे माहिद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माहिद की आंख को देखो तो एक बिल्कुल समझ आ रहा है, यार वो बंदी को इतना प्यार करता है, वो इतने प्यार से देख रहा है। शहर को समझ नहीं आता, वो अलग बात है, वो दिखाता नहीं है, वो अलग बात है, बट उसको अब समझ आ रहा है कि कुछ तो बड़ा गलतफहमी ज़रूर हुआ है, माहिद के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि वो कह रही है आप तो अल्लाह के नेक बंदे बनते हैं ना, आप तो सबको सही रास्ता दिखाते हैं, फिर मेरे लिए आपके दिल में ख्याल क्यों नहीं है। मेरे को एक रद्दी का कागज़ समझ के और फिर कैसे मसल के फेंक दिया। यार मतलब यहाँ पे ना शहर बिल्कुल लग रहा है कि हाँ माहिद की बीवी है ये। तो यार माहिद का दिमाग वहाँ तक पहुँचा तो कि उस रात जानबूझ के नींद का दवाई देके सुलाया गया था और नाजिमा थी उस सब के पीछे, ये सब क्या धरा नाजिमा का है। फाइनली माहिद को समझ आ गया। इस चीज़ के लिए मुबारकबाद तो बनती है ना दोस्तों, मुबारक हो दोस्तों, माहिद को पता चल गया। यार मुझे दुख इस बात की है कि माहिद कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन दे क्यों नहीं रहा है। सो गाइस, शहर जिस प्रकार से कह रही है क्यों थे हम आपके घर पे माहिद, सिर्फ दादा हुजूर की दवाई देने के लिए, आपके लिए नहीं थे। यार मतलब सवाल वो माहिद से कर रही है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बट माहिद की कोई गलती नहीं है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है हम लोग को। यार मुझे ना माहिद पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बता रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, उस रात उसे नींद की दवाई दे दी गई थी, उसके साथ साजिश किया गया था। यार माहिद कुछ तो कहो। यार आप लोग देखो रिशिता ने क्या कमाल की एक्टिंग की है, ज़रा देखो, मतलब ऐसे देख रही है पार्थ को जैसे कि ब्यूटीफुल, इनकी जोड़ी बहुत कमाल की है। यार फाइनली शहर ने माहिद के सामने कन्फेस कर लिया है कि हमारी अम्मी कहती है कि हम आपको भूल जाए, लेकिन आपकी यादों से छुपने की कोई जगह ही नहीं बची है। यार और माहिद को कह रही है कि वो किताबें जिसमें हमारा मन लगता था उसमें सिर्फ आप दिखाई देते हैं। हाय हाय, एक प्रपोज ऐसा भी, यहाँ पे एक हक तो बनता है ना यार, एटलीस्ट एक हक तो बनता था। यार माहिद दुनिया भर के लिए बहुत अच्छे बनते फिरते हो और अपनी ही बीवी के लिए इतने खड़ूस क्यों हो। माहिद ने दिल तोड़ दिया हम सबका, कह रहा है आपकी अम्मी सही कहती है, आप हमें भूल जाइए। ऐसे कैसे कोई भूल जाएगा यार, बंदी को नया नया प्यार हुआ है। जब किसी लड़की को पहली बार प्यार होता है ना तो वो हवाओं में उड़ती हुई नज़र आती है, उसे एक प्यार एक बहुत ही प्यारा सा मतलब फीलिंग है जो कि फ़ील होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो इंसान साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इस शहर को तो अपने हस्बैंड से प्यार हुआ था ना, तो इसमें उसकी क्या गलती है। इस पॉइंट पे माहिद को लग रहा है कि शहर को उससे प्यार हो गया है तो शहर को उसका साथ देना चाहिए, उसको शहर का साथ देना चाहिए। अब बात है नाबालिग है, बालिग होने की, तो 18+ हो जाएगी तो फिर साथ में आ जाएंगे, बट एक दूसरे को मतलब हेल्प तो कर सकते हैं ना, मतलब अटैच तो रह सकते हैं ना। भूलने वाला कहाँ से बात आ गया यार। माहिद शहर की फ़िक्र कर रहा है, उसकी पढ़ाई की फ़िक्र कर रहा है, उसके ख्वाबों की फ़िक्र कर रहा है, वो तो सही है, बट माहिद को शहर की फ़िक्र बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पे यही जताया गया है। यार उस बंदी को संभलने की ज़रूरत है। माहिद यहाँ पे बिल्कुल एक पत्थर टाइप का, बेहिस टाइप का बंदा बन के मतलब प्रिटेंड कर रहा है। आपकी अम्मी सही कह रही है, भूल जाइए, दिस इज़ अनफेयर। माहिद कह रहा है एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए, बुरा ख्वाब। यार माहिद कह रहा है हमसे हुआ निकाह भूल जाइए, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है ना, बर्बाद बेसुमार,
बर्बाद बेसुमार, यार क्या बढ़िया गाना है, मतलब सीधे दिल पे लगता है। और आज का एपिसोड सीधा दिल पे ही लगा है। माही थोड़ा सा बंदी का ख्याल ही कर लेते यार। प्यार करती है वो तुमसे यार, प्यार करती है, ज़रा देखो कितने प्यार से देख रही है। एटलीस्ट एक बार उसको देखना तो बनता था ना यार। माही तो उसकी तरफ एक बार देख भी नहीं रहा है। दिल तोड़ दिया यार मेरा। माहिद शहर की फ़िक्र कर रहा है, उसकी पढ़ाई की फ़िक्र कर रहा है, उसके ख्वाबों की फ़िक्र कर रहा है, वो तो सही है। बट माहिद को शहर की फ़िक्र बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ पे यही जताया गया है। यार उस बंदी को संभलने की ज़रूरत है। बट माहिद यहाँ पे बिल्कुल एक पत्थर टाइप का, बेहिस टाइप का बंदा बन के मतलब प्रिटेंड कर रहा है। एंड जब वहाँ पे शहर अपने दिल का हाल बताती है तो माहिद को समझ आ जाता है कि ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ भी होता है। माहिद कह रहा है कि हम में बहुत सी खामियां हैं, आप हर पल हर वक्त बस उसे याद रखिए, नफ़रत होती रहेगी। यार जब किसी इंसान से, जब हम लड़कियों का है, लड़कों का नहीं पता, बट हम लड़कियों का है कि अगर हमें किसी से प्यार हो गया, उस लड़के में कितनी भी खामी क्यों ना हो, हमें वही चाहिए होता है। हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है, अब हम लोग क्या करें। एक बार प्यार हो गया तो हमारी दुनिया वही है, हमारी सारी दुनिया, पूरी कायनात उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एंड हम चाह के भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट इसको जो फील करना होता है ना, ये तकलीफ़ जो फील होता है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल होता है। गाइज आने वाला एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत पेनफुल होने वाला है, ये तो देख के समझ आ गया है। और जैसे शहर कह रही है कि हमें तो ये निकाह करना ही नहीं था माहिद, बट हम और अम्मी दोनों ने मिलके बहुत ट्राई किया इस निकाह को रोकने का, बट नहीं रुका। फिर मेरी ज़िंदगी में आप आए, और जो ऐसे करके बोलते हैं ना आप आए, वो वाला बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा था। आई होप कि माहिद कोई नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेनेशन तो दे ही कि ये सब हुआ क्या था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।